नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 7 इकाई 4 कथनी और करनी। मित्रों, कथनी यानी कि कहવું, कहना और करनी यानी कि करना। કહેવું અને કરવામાં શું ફરક છે આ નિબંધમાં આપણને કહેવામાં આવ્યું છે। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। मित्रों, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, गद्य को हमने पढ़ा था। आज हम गद्य को समझेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ભગવાને માણસને બીજા પ્રાણીઓથી શ્રેષ્ઠ બનાવ્યો છે। કઈ ગુણો છે ઉસે સંવારા है, કેટલાય ગુણોથી એને સજાવ્યો છે। इसका उसे अभिमान भी होता है, તેનો તેને અભિમાન પણ હોય છે। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है। परंतु પોતાને ગુણોની ખાન સમજવાવાળો વ્યક્તિ कई बार કેટલીય વાર એવું કામ પણ કરી જાય છે जिन्हें वह गलत बताता है, તેને તે ખોટું કહે છે। कथनी करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। કહેવું અને કરવામાં જે ભેદ છે એના કેટલાય ઉદાહરણો આપણને રોજ જોવા મળે છે। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। मोहल्लानी वच्चे सरकारे बगीचो बनावानी जगह छोड़ी राखी हती। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी। वरसादना मौसमમાં मोहल्लाना एक सज्जन माणसने फूलोना छोड़वाओ रोपवानी इच्छा थई। बात अच्छी थी, बात सारी हती। वे कहीं से पौधे लाए, ते क्यांक थी छोड़वाओ लाव्या। कतार से उन्हें रोपा, लाइन में तेने रोप्यो, देखभाल की, साड़ संभाल करी। पौधे बड़े हो गए, छोड़वाओ मोटा थे गया। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। थोड़ा दिवसों पछी छोड़वाओ पर फूलों खिलवा लाग्या। पार्क बहुत अच्छा लगने लगा, बगीचो सरस लागवा लाग्यो। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। मोहल्लाना लोको सवार सांझ बगीचा में फरवा लाग्या। फूल सबको अच्छे लगते हैं, फूल बधाने सारा लागे छे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। बगीचा में लोगों ने आवन जावन जोईने तेमने एवं लाग्यो कि लोको फूलो तोड़ीने लई जाशे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि तेमणे एक बोर्ड ऊपर लखीने टांगी दीधुं कि फूल तोड़ना मना है, फूलो तोड़वानी मनाई छे। आते जाते सब उसको पढ़ते, आवता जता बधा तेने वाँचता। कोई भी फूल को नहीं तोड़ता, कोई पण फूलों ने नहीं तोड़तू। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। परंतु मजानी बात तो त्यारे सामे आवी ज्यारे लोकोए तख्ती लगावावाळा माणसने ज सज्जन माणसने वहेली सवारे जल्दी जल्दी फूल तोड़ता जोया। वे
वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले। તે પોતાની શરમને છુપાવવા માટે બોલ્યા, પૂજા के लिए तोड़ रहा हूँ, पूजा માટે तोड़ी રહ્યો છું। मित्रों, इसमें हमने देखा कि सज्जन व्यक्ति ने अपने कहने की बात और करने की बात में क्या अंतर है। अब आगे देखेंगे। बसों में लिखा होता है, बसों लख्યું હોય છે, ધૂમ્રપાન करना निषेध है, धूम्रपान करવું मनाई છે। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई। एक दिवस मुसाफरी करता જોયું कि एक मुसाफरे बीड़ी सળગાવી और पीने लगा અને પીવા लाग्या। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, તેને જોઈને કંડક્ટરે કહ્યું, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है। भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीवानी मनाई छे। उसने जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। तेने सળગેલી बीड़ी बारीनी बहार फेंकावी दीधी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। थोड़ी वार पछी कंडक्टर ड्राइवरना केबिन में जईने बैठो। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। सिगरेट सળગાવી અને બંને પીવા लाग्या। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। एक बीजा मुसाफरे ते જોયું तो લખેલા વાક્ય તરફ તેમણે સંકેત કરીને કંડક્ટરને કહ્યું, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। भाई साहब, बस में सिगरेट पीवानी मनाई छे। इस पर कंडक्टर ने शीघ्र बोल उठा। एना ऊपर कंडक्टर शीघ्र यानी कि तुरंत बोली उठ्या, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। आ वाक्य तमारा माटे छे, नहीं के अमारा माटे। आगे देखेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गयो। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला। स्कूटर दुकाननी सामे ऊभो ज राखवा लाग्यो कि दुकानदार बोल्यो, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। तमे पोताનું स्कूटर ત્યાં સામે વાહન રાખવાની જગ્યા ઉપર ઊભું રાખીને आओ। सज्जन ने कहा। सज्जन माणसे કહ્યું, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रोकना है। मारे વધારે समय थोड़ो ज रोकाવું છે। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। हूँ तो सामान लईने हमणां ज जतो रहीश। दुकानदार बोला। दुकानदारे કહ્યું, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। दुकानदार શું કહે છે કે દુકાનની સામે સડકની વચ્ચે સ્કૂટર ઊભું રાખવું એ કોઈ સારી વાત નથી। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया। सज्जन माणसे પોતાનું સ્કૂટર વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યાએ લઈ જઈને ઊભું રાખ્યું और वापस आकर सामान खरीदने लगे અને પાછા આવીને सामान खरीदवा लाग्या। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। એટલામાં જ स्कूटर लईने एक छोकरो दुकान पर આવ્યો। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। स्कूटर दुकाननी सामे ज ઊભું રાખીને તે दुकाननी अंदर चाल्यो गयो। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा। एना ऊपर ते सज्जन माणसे दुकानदार ने કહ્યું, आपने इसे मना नहीं किया, तमे आने मना ना पड़ी। वह बोला। दुकानदार कहे छे, यह तो मेरा बेटा है, आ तो मारो छोकरो छे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે આદર્શોની વાતો કરતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે પોતાના વ્યવહારમાં આદર્શોને અપનાવવાનું આવે છે
ત્યારે તે આદર્શો ભૂલાઈ જાય છે। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिवस एक सज्जन माणसना घरे તેમના મિત્ર મળવા આવે છે। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। બંને મિત્રો વાતચીતમાં તલ્લીન હતા। इसी में दरवाजा खटखटाया। कोई के दरवाजो खटखटाव्यो। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। તેમણે બારીમાંથી જોયું। બહાર મકાન માલિક ખડા था। બહાર મકાનના માલિક ઊભા હતા, जो पिछले 4 माह का महीना मांगने बार बार आ रहा था। જે છેલ્લા 4 મહિનાનું ભાડું લેવા માટે વારંવાર આવી રહ્યો હતો। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। તેમણે પોતાના બાળકને સમજાવીને બહાર મોકલ્યો। जब बच्चा बाहर गया तो જ્યારે બાળક બહાર ગયો તો મકાન માલિકને उसे कहा। મકાન માલિકે તેમને કહ્યું, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। તમારા પિતાજીને કહો કે હું મકાનનું ભાડું લેવા આવ્યો છું। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। બાળકે તરત જ જવાબ આપ્યો, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। पिताजीએ કહ્યું છે કે તે ઘરે નથી। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। બાળકની વાત સાંભળીને મકાન માલિક હસવા लाग्या। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ઘરમાં બેઠેલા મિત્રના ચહેરા ઉપર પણ મુસ્કાન એટલે સ્મિત આવી ગયું। जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। તે જોઈને તે સજ્જન માણસ पानी पानी होना यानी ये मुहावरा है बहुत लज्जित होना। आ જોઈને તે માણસ શરમથી पानी पानी થઈ ગયો। अब आगे देखते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जन માણસે પોતાના પૌત્રને શીખવ્યું હતું કે આપણે કોઈ પણ કામ ગલત यानी कि खोटी રીતે કરવું ના જોઈએ। સદા अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। હંમેશા પોતાના વારાની રાહ જોવી જોઈએ। एक दिन की बात है। एक दिवसની વાત છે। वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। તે પાણી અને વીજળીનું બિલ જમા કરાવવા માટે ગયા। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। સાથે તેમનો 8 વર્ષનો પૌત્ર પણ હતો। मित्र, पोता किसे कहते हैं? बेटे को पोता कहते हैं। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। बिल जमा करावा वाळानी लंबी लाइन जोईने ते कंईक उपाय विचारवा लाग्या। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। તેમણે ઊભા રહેલા લોકોને ધ્યાનથી જોયું। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। આગળ જ એક ઓળખીતા व्यक्ति જોવા મળ્યો। वे तुरंत उसके पास गए और बोले। તે તરત જ તેમની પાસે ગયા અને બોલ્યા, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। बेटा आ बिल तू घरे ज भूलीने આવ્યો। लो इसको भी जमा करा दो। लियो आने पण जमा करावी दो। वह व्यक्ति कुछ बोले, ते व्यक्ति कंईक बोले उससे पहले ही बिल एवं राशि उसके हाथ में थमा दी। ते पहला ज बिल अने पैसा राशि यानी कि पैसा तेमना हाथ में थमावी दीधी आपी दीधी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए अने एक बाजू जईने ऊभा रही गया। पोता बार बार कहने लगा। पौत्र वारंवार कहवा लाग्यो, दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में ऊभा रहो ने। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। तेनी बातों सांभळीने लोग हंसवा लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। કેટલાક લોકો એવા હોય છે जो આદર્શોની વાતો તો કરે છે पर તેને અપનાવતા નથી। इस
प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। आ प्रकारનો व्यवहार सारो नहीं होतो। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। आवो व्यवहार करवा वाळाने क्यारे पण सम्मान મળતું નથી। वे हंसी के पात्र बनते हैं। ते हास्यने पात्र बने छे। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। એટલા જ માટે આપણે કહેવા અને કરવામાં હંમેશા સમાનતા રાખવી જોઈએ। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। જ્યારે કહેવું અને કરવું એક સમાન હોય ત્યારે જ આપણને જગતમાં સન્માનને પાત્ર બની શકીએ છીએ। मित्रों, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।